राकिब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, आप बताइए किस वक्त ये धमाका हुआ था और आधिकारिक तौर पर आंकड़ा क्या हुआ है? हालांकि हम खबरें दे रहे हैं कि 10 लोग मारे गए हैं, 80 से ज्यादा घायल है। कौन इस हमले की जिम्मेदारी लेता है? किसने किया, किस कारणवश किया? देखिए, ये जुमे के करीब जो है वो बदकिस्मती से ये वाकया हुआ है जब नमाज जुमा वहां पे अदा की जा रही थी। और अभी तक की इतलात के मुताबिक जो है फितनतुल ख्वारिज, जिसे जो है वो हमारा इदारे करार देते हैं, उस तंजीम से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने जो है वो मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की है। और जब उसे रोका गया है तो उसने खुद को जो है वो मस्जिद नहीं है, बेसिकली बारगाह है, जो इबादत गाह है एक अहलतशी ग्रुप की मसलक की, तो उसके ऊपर दरवाजे पे उन्होंने खुद को उड़ाया, धमाके से उड़ा दिया है। और जिसके नतीजे में अभी तक के इतला के मुताबिक 12 अफराद की शहादत की जो है वो तस्दीक हो चुकी है। जी कामरान, ये जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सुसाइड बॉम्बर टाइप मिशन था और अंदर जाने की कोशिश की तो उड़ा दिया खुद को? जी 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 अभी तक की इतलात के मुताबिक वो सुसाइड बम्बर था, जिसे सिक्योरिटी ने जब उसके गेट के ऊपर रोकने की कोशिश की तो उसने खुद को जो है वो उड़ा दिया है। ताहम अभी इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जो हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि ये इस शख्स का ताल्लुक जो है वो बज़ाहिर फितनतुल ख्वारिज से है, जो अफगानिस्तान में टीटीपी भी जिसे कहा जाता है, पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो उस हवाले से भी इससे जोड़ा जा रहा है। हम जब तहकीकात मुकम्मल होंगी तो यकीनन कुछ कहना जो है वो मुमकिन होगा इस पे। जी कामरान, तो देखिए फिर ये तो साफ है कि अगर वो सुसाइड बॉम्बर बनकर आया था तो ये तो पहले से तय था। देखिए, सुसाइड बम्बर को आप रोक नहीं सकते ना, आप किसी भी स्टेज पे उसे रोकेंगे। जब उसने जैकेट पहन ली तो वो खुद को उड़ाएगा, चाहे किसी नाके पे पहुंच के उसे रोकें, चाहे किसी टारगेट पे जहां पे वो जाना चाह रहे हैं वहां पे रोकें, या रास्ते में किसी जगह पे भी रोकें, तो वो उसे रोकना नामुमकिन होता है और वो खुद को उड़ाएगा ही, सिवाय इसके कि आपके पास बेहतर इंटेलिजेंस पहले मौजूद हो। जैसे हमने माजी शरीफ के अंदर भी बहुत तो सारे, क्या मौके की जानकारी नहीं थी? क्या वहां पर वो पुख्ता इंतजामात नहीं थे? क्योंकि 80 लोग घायल हैं, 10 लोगों की मौत, लगभग 100। कितने लोग उस टाइम वहां मौजूद थे? 150 से ज्यादा अफराद जो है वो वहाँ पे नमाज जुमा अदा कर रहे थे। बड़ी जामिया इमाम बारगाह है जहाँ पे जुमा भी होता है, तो बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। और ये यकीनन सिक्योरिटी की किसी हद तक कामयाबी भी है कि उन्हें गेट के ऊपर रोक लिया गया। खुदा न खास्ता अगर वो उन सफ़ों के अंदर दाखिल हो जाता है जहाँ पे नमाज अदा की जा रही थी तो ज्यादा बड़े पैमाने पे हलाकतें जो है वो हो सकती। कामरान, क्या वो एक ही व्यक्ति था या उसके आसपास कोई और भी लोग थे? या अभी तहकीकात जारी हैं। अभी इब्तदाई तौर पर जो अज़ा मिले हैं वहां से, उसके मुताबिक और सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक एक ही शख्स था, लेकिन ताहम ये नहीं कहा जा सकता एक शख्स इस इलाके में आया हो। लेकिन उसके सहूलतकार उसे छोड़ने के लिए, उसे ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए कोई ना कोई शख्स उसके साथ जरूर मौजूद होगा। अभी क्योंकि इलाके को कार्डन ऑफ भी किया गया है और तहकीकात जारी है, तो यकीनन कुछ देर में इसके हवाले से मालूमात मजीद आ जाए। फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है? रेस्क्यू ऑपरेशन किस स्तर पर पहुंचा है? और लोग वहां पर तस्वीरों में दिख रहे हैं, भीड़ काफी मात्रा में मौजूद है। किया जा चुका है। बाकी मुकामी हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जो कम घायल हैं उन्हें मौके पे फर्स्ट एड दी जा रही है। जो ज्यादा लोग हैं उन्हें इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। ये एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जब वो व्यक्ति जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं वो इस मस्जिद के बाहर था, अंदर था? क्योंकि अंदर की तस्वीर देख रहे हैं, एक ब्लैकनेस दिखाई दे रही है। बाहर उसे दाखिल होने से जब रोका गया, जब ये दाखिल होने से उसे रोका गया तो तब उसने खुद को उड़ाया। वो मस्जिद के बाहर था उस वक्त। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद से ये बड़ी खबर, पूरी विस्तार से जानकारी हमने ली, अपने दर्शकों को दी, और आपने सुना किस तरीके से एक व्यक्ति जब इस मस्जिद के अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहा था तो उस वक्त जब वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने खुद को उड़ा लिया। हालांकि ये पूरा का पूरा वाक्य जो घटा है वो इस मस्जिद के बाहर घटा है और इसी वजह से ये आंकड़ा आप देख रहे हैं, जो 80 लोग घायल है और 10 लोगों की मौत हो गई है, वो ऐसा है। अगर किसी भी तरीके से वो व्यक्ति अंदर चला जाता तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता था। और इसी के साथ वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का। आप